हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रोहित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनी क्रू क्लासेस पे। तो अब से पहले जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया था। मोशन के बाद कुछ एक बेसिक किया था। उसके डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड स्पीड एंड वेलोसिटी, वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स। प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगला जो लेक्चर होगा वो आपका न्यूमेरिकल्स होगा। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही ये मुश्किल माना जाता है फिजिक्स में, क्योंकि बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर 2-3 टॉपिक कराने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे, ताकि हमें आगे चल के कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलो फिर, कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहे। आपको क्या करना है, देखो, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा। अब ये तो होगा नहीं कि जब तक आप क्वेश्चन सोल्व करो मैं बैठा रहूं, मुझे पता भी नहीं है कब तक आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। तो आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन आपको शो करूंगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, उसको सोल्व करना है। देन यू विल हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि क्वेश्चन 1 का आंसर सर ये है, क्वेश्चन 2 का ये है। ऐसे मेरे को भी पता चलता रहेगा कि आपको कुछ समझ आया है या नहीं। ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखो, आप पढ़ो, समझो इसको। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम अपना। एक फार्मर है जो कि बाउंड्रीज के अराउंड मूव कर रहा है, किसी भी स्क्वायर के अराउंड। तो इससे क्या हम देख पा रहे हैं कि वो जो फार्मर है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसने 10 मीटर जो डिस्टेंस है, जो कि स्क्वायर की साइड है। देखो, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, 10 मीटर स्क्वायर की साइड है, इन 40 सेकेंड। वाह, 40 सेकेंड में 10 मीटर जो फार्मर है वो ट्रेवल कर ले रहा है। तो उसके बाद पूछा गया है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds। तो देखो, इसमें क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर वेरिएशन। फार्मर जो है वो स्क्वायर पे मूव कर रहा है, 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है 40 सेकेंड में। अब हमसे पूछा गया है 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में फार्मर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। क्या है, स्क्वायर फील्ड की जो बाउंड्री है उसकी साइड दी हुई है। हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो हमें अपनी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तो यहां पर देखते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड में फार्मर कहां पे होगा। अब स्क्वायर फील्ड ये रहा आपके सामने, 10 मीटर इसकी साइड है, 10 मीटर यहां, 10 मीटर यहां, ये 10 मीटर और फिर ये 10 मीटर। तो मतलब 40 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस है। जब यहां से पॉइंट ए से फार्मर चला, पॉइंट बी पे गया, देन सी, दिस इज पॉइंट बी, देन सी, देन डी एंड देन ए। सो ए बी सी डी टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, 40 मीटर। अब देखो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। बच्चों यहां पे समझना, डिस्टेंस नहीं पूछा गया आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो 10 मीटर 40 सेकंड में ट्रेवल किया, 2 मिनट का क्या मतलब है 120 सेकंड, और टोटल 2 मिनट 20 सेकंड का क्या मतलब है 120 प्लस 20 सेकंड। मतलब हमसे पूछा गया है 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फार्मर ट्रेवल करेगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। देन यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, 40 सेकंड में फार्मर ने ट्रेवल किया 10 मीटर। अब 20 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 20 सेकंड का क्या मतलब है 40 डिवाइड बाई 2, मतलब 20 सेकंड। तो यहां पे डिस्टेंस भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया 5 मीटर। मतलब हर 20 सेकंड में अपना फार्मर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। गॉट माई पॉइंट। अब पूछा गया है 120 नहीं 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो 140 सेकेंड को हम डिवाइड कर देंगे 20 से, कितना आया 7। मतलब 7 पार्टीशन होंगे अपने। इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं, आपके लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। पहले 20 सेकेंड में फार्मर ने ट्रेवल किया 5 मीटर, अगले 20 सेकंड में 5 मीटर, तो 20 और 20 40 सेकंड हो गई। तो यहां पे 40 सेकंड में 10 मीटर पे आ गया फार्मर। अगले 10 मतलब अगले 20 सेकंड में कितने पे पहुंच गया, 40 प्लस 20 60। ठीक है, तो 30 मीटर है ना। क्या बच्चे तुम भी, 15 मीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करते करते 7वें जब स्टेप पे पहुंचेगा तो 20 × 7 140 सेकंड हो जाएंगे फार्मर को, इनिशियल पॉइंट से चले हुए। 140 सेकंड में 7 बार उसने हमने जंप लिया है। तो देखो 7 × 5 इज इक्वल्स टू 35। समझे, मतलब यहां से फार्मर को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा 40 सेकंड।
देखो यहाँ से समझो 40 सेकेंड। अब थोड़ा सा मार्कर, 40 सेकेंड यहाँ बी पॉइंट पे आने में लगा, 40 से फिर सी पॉइंट पे जाने पे अगले 40 सेकेंड, मतलब टोटल हो गए 80 सेकेंड। फिर सी से डी पॉइंट पे जाने के लिए कितना लगेगा, 40 सेकेंड। तो टोटल कितने हो गए, 80 + 40 120 सेकेंड। अब इसके बाद अपने पास बचे हैं 20 सेकेंड। देखो 140 सेकंड का मेजर करना है, लेकिन 20 सेकंड बचे हैं, तो 20 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, आधा डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ ट्रेवल किया। 5 मीटर पे ये पॉइंट ई पे आ गया, जो कि ए पॉइंट से 5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो ए से ई तक का जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो फाइनल पोजिशन जो कि आपकी यहाँ पर है, ए पॉइंट से 5 मीटर दूर है, तो 5 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। समझे? अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो डिस्टेंस कितना होता, डिस्टेंस होता 10, 20, 30 और 5 35, तो 35 विल बी द डिस्प्लेसमेंट, 35 विल बी द डिस्टेंस एंड 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। समझ आई? अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर का डिस्टेंस। 16 मीटर इज द डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। तो पहली 4 सेकेंड में 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 16 मीटर। इसको हम कह देते हैं d1। कितनी देर में, 4 सेकेंड में। तो टाइम क्या हुआ, t1। गॉट माय पॉइंट? अगले जो 16 मीटर हैं वो जो डिस्टेंस होगा d2, उसको ट्रेवल कर लिया 2 सेकेंड टाइम में, तो t2 ये हो गया। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको पहले ही बताया था कि एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, d1, ये d1 और d2, यही हुआ ना कंबाइंड डिस्टेंस। तो d1 + d2 अपॉन टोटल टाइम, t1 + t2। 16 + 16 डिवाइड बाय 4 + 2 इज इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाय 6। अब इसका यूनिट देखो, ये मीटर और ये सेकंड, सो यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकंड। समझे? 4 सेकंड 2 सेकंड, 4 और 2 6, 16 16 32। तो ये हो गया अपना एवरेज स्पीड। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। सो स्पीड को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, स्पीड जैसे कि आपको बताया था डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन, बताओ बच्चों, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और ये ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे, इसलिए वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। समझे? अब देखो, एक जो मेजर डिफरेंस है वो है कि स्पीड इट कैन वेरी विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का चेंज हो रहा है तभी स्पीड वेरी करेगी। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, इट वेरीज ड्यू टू चेंज इन फर्स्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ तो वेरी करेगी। जैसे कि अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, अगर फाइनल मैग्नीट्यूड है 10 मीटर्स, इनिशियल था 5 मीटर्स,
और फाइनल टाइम है 5 सेकेंड, इनिशियल टाइम है 1 सेकेंड, तो 5 माइनस 1 4 सेकेंड, तो 5/4 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड के साथ चेंज। लेकिन अगर हम कहें x टू y गए हैं तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है। सो x टू y जो वेरिएशन है वो भी तो वेलोसिटी का वेरिएशन दिखा रहा है। ये हम हायर स्टडीज में 11th क्लास में जैसे आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि x डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो, देन इफ यू स्टार्ट मूविंग इन y डायरेक्शन, तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि इसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं आई कैप। ये आई के ऊपर कैप का क्या मतलब है, ये आई जो होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जे कैप, जे का मतलब है वाई डायरेक्शन, ये होते हैं यूनिट वेक्टर, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो डायरेक्शन के साथ चेंज भी होती है वेलोसिटी अपनी, ठीक है। चलो, एक जो कॉमन चीज है एस आई यूनिट, दोनों की एस आई यूनिट जो होती हैं वो होती हैं, बताओ एस आई यूनिट क्या होती है स्पीड की और वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों नहीं, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर क्या होगी, जब टाइम का स्क्वायर ही नहीं है तो यूनिट का क्यों स्क्वायर होगा, समझे। ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखो ये रहा। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। अब देखो, एवरेज स्पीड क्या होती थी अपनी, बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वहीं एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ा था हमने, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये हमने किया था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी किया था हमने, बताओ, थोड़ा सोचो। ये तो हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, लेकिन हमने एक जनरल फॉर्मूला भी किया था। जनरल फॉर्मूला क्या था कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जनरल फॉर्मूला था फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। देखो, टोटल टाइम लेना है इसमें, तो ये टोटल टाइम ही आता है अपना, कि जितना हमने ट्रेवल किया है। टाइम मतलब 5 सेकेंड से लेके हमने 10 सेकेंड तक हमने मेजरमेंट्स की है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, मतलब 10 माइनस 5, सो 5 सेकेंड, मतलब टाइम रिमेन सेम। जो वेरिंग क्वांटिटी है वो ये है। यहां पर हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल कैसे हो सकती है, जब वो अपना क्या हो, डायरेक्शन चेंज ना करें। डायरेक्शन चेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। कैसे, देखो अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ये है 10 मीटर, बी से सी गए ये 5 मीटर, सी से डी गए ये है अपना 2 मीटर। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे 10 मीटर 5 2, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 5 प्लस 2, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 2 मीन्स 17 मीटर। वहीं आपको डिस्प्लेसमेंट कहूं तो आप क्या कहोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर एक लाइन है तो यहाँ पे 10 मीटर का मार्किंग हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, ठीक है। लाइन जो मैंने फर्स्ट पिछले वीडियो में बताई थी। तो फाइनल पोजीशन इज 17, इनिशियल पोजीशन इज 0, 17 माइनस 0 इक्वल्स टू 17, मतलब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया यहाँ। लेकिन अगर इसका हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं कि ए से बी गए, बी से सी, और सी से डी जाके और वापसी सी तक आ गए, तो 15 फाइनल पोजीशन होती, 15 माइनस 0, तो वो तो होता अपना डिस्प्लेसमेंट, मतलब 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर सी पॉइंट पे वापसी आ जाते, यहां से गए और फिर वापसी सी पॉइंट पे आ गए, सो 15 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, यहां से 10 फिर 5 प्लस 2 17, 17 के बाद वापसी 2 मीटर चले, मतलब 2 19। कहने का मतलब इस टोटल का कंक्लूजन क्या है, जब टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। और ये कब हो सकता है, जब डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, तब ही टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी।
तो कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। और ये कंडीशन होने के लिए डायरेक्शन को एक साइड में ही होना पड़ेगा। समझाया? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जैसे कि आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक ग्राफ बनाया था कि यूनिफॉर्म मोशन होगा, ये एक्स हो गया, ये टाइम हो गया। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर 5 मीटर इनिशियली चलने में 2 सेकंड लग रही हैं, तो अगला 5 मीटर चलने में भी 2 सेकंड लगेगी। मतलब टोटल तो हो गया 10 मीटर्स, और यहाँ पे टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड्स। ये इंटरवल सेम है, 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड। अगला जो पाथ ट्रेवल किया, अगर हम 20 पे चले गए तो यहाँ पे 10 हो गया, मतलब 2 इंटरवल गए हैं, तो यहाँ पे इट विल बी 8। बीच का एक हमने स्किप कर दिया 6 एंड इट विल बी 15। ठीक है, तो हम कहेंगे व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पाथ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों कहा, प्लेन क्यों नहीं कहा? बिकॉज वी आर डूइंग ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन। हायर क्लासेज में हम एक प्लेन पे मूव करेंगे, तब हम देखते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करते देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यूज। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। आपका फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों। अभी तक आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलो तो इसका आंसर हो देना है आपको। तो कौन आंसर देगा इसका? चलो, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप। वाह, आप हो एक स्पेसशिप में, ये सोलर पैनल समझ लीजिए, और ये आपकी पूरी स्पेसशिप है, इसके ऊपर सोलर पैनल गया। ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 सेकेंड। तो यहां से आपने अर्थ पे एक सिग्नल भेजा है। वाह, 5 मिनट्स में ये सिग्नल अर्थ पे पहुंच गया। वट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। यहां से ग्राउंड स्टेशन से ये डिस्टेंस का कहा गया है कि कितना होगा। कैसे निकाल सकते बच्चों? आपको टाइम दिया गया है, आपको स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड का देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है ना। ये गिवन है, ये गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। सबसे मेजर चीज जो आपसे मिस्टेक होती है वो क्या होती है? स्पीड तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट्स, डिस्टेंस अननोन, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 मिनट्स। अब यहाँ पे मिनट्स हैं और यहाँ पे सेकंड, क्या करेंगे? मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 इंटू 60, समझ आया? 1 मिनट में अपनी होती है 60 सेकेंड। 5 मिनट्स में क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 1 मिनट इक्वल्स टू, राइट साइड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 60, समझ आया? इतने सेकेंड्स। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? इसकी यूनिट देखो, सेकेंड्स। डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहां से क्वांटिटी इधर चली जाएगी, 3 इंटू 10⁸ इंटू 5 इंटू 60, वेट 60। अब यहां पे यूनिट्स लिख लीजिए, मीटर, यहां पे पर सेकंड मतलब नीचे, और ये सेकंड ऊपर है, सेकंड। यहां से यूनिट कट गई, अपने पास बच गया मीटर। तो जो डिस्टेंस आएगा वो मीटर्स में आएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा? इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आप कहोगे सर ये 900 आना था, लेकिन इसका एक जीरो यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इसको कह सकते हैं 9 इंटू 10⁻10 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ने 5 मिनट में। इट इज़ वंडरफुल। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डाउट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरी जो वीडियो आ रही है उसके पीछे कुछ हिडन हुआ है, तो उसको आप, मैं बोल रहा हूँ उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी पूछना हो बता देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।